नमस्ते। आज आपको रीढ़ की हड्डी से परिचित करवाएंगे, जो आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह मानव शरीर की दूसरी जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। इसमें 6 आंतरिक अंग और बाहरी तरफ 4 अंग होते हैं। ये हर दिन आपके ऊपरी शरीर को सहारा देती है और सभी गतिविधियों को अंजाम देती है। ये 33 कशेरुकाओं, 23 कंधे की हड्डियों और कई स्नायु बंधन और मांसपेशियों से बनी होती है। कंधे की हड्डियों के माध्यम से स्नायु बंधन एक दूसरे से जुड़कर एक पूरे जाल का निर्माण करते हैं, जिसमें एक निश्चित लचीलापन और स्थिरता होती है। यह आपके ऊपरी शरीर को स्वतंत्र रूप से झुकने और उच्च दक्षता वाले व्यायाम को बनाए रखने की अनुमति देता है। क्या आप जानते हैं कि रीढ़ में भी एक रीढ़ की हड्डी होती है? यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। यह मस्तिष्क से कमर तक फैली हुई है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम है। यह मुख्य रूप से तंत्रिका संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। तो अब आप जान गए होंगे कि यह हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह हर दिन चुपचाप आपके लिए काम करती है। यह आपको पूरे दिल से प्यार करती है। इसके पास आराम करने का भी समय नहीं है, लेकिन आपको इसकी बहुत कम परवाह है और अनजाने में इसे चोट भी पहुंचाते हो। जब आप अपने फोन से खेलने के लिए अपना सिर 60 डिग्री नीचे करते हैं, तो इसकी ग्रीवा कशेरुकाओं को लगभग 27 किलोग्राम दबाव सहना होता है। ये वजन चावल के एक बैग को ढोने के बराबर है। लंबे समय में इसकी ग्रीवा कशेरुकाओं में शारीरिक विचलन हो सकता है और कशेरुका डिस्क बाहर निकल आती है, जिससे यह दुखी हो जाती है। दूसरा है आपके बैठने का सही और गलत आसन। जब आप बैठते हैं तो इसकी ग्रीवा कशेरुकाओं पर दबाव खड़े होने के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा होता है। यदि शरीर आगे की ओर झुकता है तो दबाव लगभग 3 गुना बढ़ जाता है और ग्रीवा कशेरुकाओं को दबाना जारी रखती है। लंबे समय के बाद ग्रीवा कशेरुकाओं को नुकसान होगा और ग्रीवा कशेरुकाओं का फैलाव होगा। इसके अलावा चलने की गलत स्थिति, नींद की स्थिति, कमर के बल चलना, सोफे पर बैठना और एक कंधे पर बैग ले जाना भी है। आप हमेशा सोचते हैं कि अगर आप युवा हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आप जानते हैं वर्तमान में 200 मिलियन से अधिक रोगी हैं। लगभग 150 मिलियन रीढ़ की हड्डी रोग के रोगी हैं। इसलिए यदि आप विलंब नहीं करना चाहते हैं, यदि आप बाद के वर्षों में ग्रीवा कशेरुक रोग से परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो आपको युवा होने पर इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हर दिन एक उचित कमर की गति बनाए रखें, सही तरीके से चलें और बैठें, ज्यादा नीचे न देखें और अपने फोन से न खेलें। भले ही आप हर दिन व्यस्त हों, स्ट्रेचिंग व्यायाम करना न भूलें और हर घंटे कुछ मिनट चलना याद रखें। जब यह मजबूत रहेगी तो यह आपके मजबूत शरीर को सहारा देना जारी रखेगी, ताकि आप नीचे न गिरें।